अभी 26 जनवरी आ रहा है मेरे दोस्तों, और बहुत खुशी की बात है कि इस 26 जनवरी जो हम याद करते हैं हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, और इसमें हमें गर्व है क्योंकि ये हमारा महान देश है और इस महान देश में हमारा अपना संविधान है। और ये जो संविधान बनाया गया, अगर आप स्टडी करें इसके बारे में, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया, ऐसा बताया गया हमको इतिहासकारों के द्वारा। और बहुत अच्छा संविधान है। आपको पता है हमारे देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में बाइबल में भी पढ़ते हैं। यदि आपके पास बाइबल हो तो आप देख सकते हैं एस्तर की किताब और उसका पहला अध्याय पहला पद और 8वां अध्याय और 9वां पद। हमारे देश में एक से एक लोग, नेता और सुधारक, समाज सुधारक कई पैदा हुए। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हुए हैं। हम अपने देश पर गर्व करते हैं क्योंकि ये मेरा देश एक महान देश है। और इसकी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम मनाते हैं हर एक 26 जनवरी को, वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बताया जाता है कि संविधान, जो कंप्लीट संविधान, पूर्ण जो संविधान हमारे पास है, वो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, कंप्लीट किया गया। और इसमें करीब करीब बताया जाता है कि 2 साल के करीब लग गए इसको बनाने के लिए। और इसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत अगुवाई किया और उन्होंने इस्टेब्लिश किया। संविधान बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के द्वारा हमारे देश का संचालन, उसी के द्वारा वो प्रिंसिपल जो हैं उसके द्वारा ही हमारे देश का पूरा संविधान और चाल चलन, क्रिया प्रक्रिया, जस्टिस सब कुछ चलता है। 4 विशेष बातों पर ध्यान दिया गया है इस संविधान पर, और वो है जस्टिस। पहला है जस्टिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे न्याय। दूसरा है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तीसरा है इक्वालिटी, समानता। और चौथा है फ्रेटर्निटी या बंधुत्व। तो अगर मैं हिंदी में इसको इस प्रकार से कहूँ कि हमारे संविधान में 4 की इम्पोर्टेंट बातें पाई जाती हैं और जिसके लिए हम सब बहुत गर्व करते हैं कि हमारे देश में ऐसा संविधान बनाया गया है और इसी के अनुसार हम अपने देश का चाल चलन करते हैं। पहला है न्याय। जी हाँ, हम सबों के लिए न्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्टिस। और हमारे देश में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि न्याय पूर्ण रूप से हो सके। स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। पहले तो वो ब्रिटिशर्स के राज में था तो कोई स्वतंत्रता थी नहीं, लेकिन अब हमारे पास स्वतंत्रता है। हम जो भी चाहें कर सकते हैं, अच्छी बातों में, गलत बातों में नहीं, अच्छी बातों में हम स्वतंत्र हैं। हमारे पास अपना विवेक है, हम उस विवेक का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने देश को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए। तो पहला न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता। हर एक व्यक्ति हमारे देश में समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई ये नहीं कि इस धर्म का या उस धर्म का, सब एक हैं। धनवान हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमारे उस संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है कि हम हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखें, समान दृष्टि से उनके साथ हम व्यवहार करें। सो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या फ्रेटर्निटी, या हमें हर एक भारतवासी को एक भाई और बहन के रूप में देखना है। बंधुत्व, वो हमारा एक साथी है, एक भाई है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। और हमें इस प्रकार से एक दूसरे के लिए सहायता करना है बंधुत्व के रूप में। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए। यही वो देश है जिसने हजारों साल से कई लोगों को, कई बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया
और आज हम स्वतंत्र पाए जाते हैं और हमारे पास अपना खुद का संविधान है और इस संविधान के लिए हम सब बहुत गर्व करते हैं। ये तो हुई हमारे संविधान की बात जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। बाय द वे, आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम इसको अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए सहायता करें। ये तो हुई हमारे जीवन के बारे में, जब हम अपने देश में रहते हैं और उसको एक संविधान में रह करके अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन एक दूसरा और संविधान है और वो है आत्मिक संविधान। ये तो हुआ पॉलिटिकल संविधान जो हमारे भारतवर्ष का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं इस संविधान के लिए। लेकिन एक और धन्यवाद की बात है और वो है जीवन का संविधान। और वो जीवन का संविधान क्या है? जी हाँ, जीवन का संविधान न सिर्फ इस जीवन के लिए लेकिन आने वाले जीवन के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो संविधान पाया जाता है बाइबल। हमारी बाइबल, परमेश्वर का वचन, जो आपके घर में होगा, अगर नहीं है तो आप ज़रूर उसको खरीदें और उस संविधान को पढ़िए। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 17 और 17 अध्याय और उसका 17 पद हम जरा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक प्रार्थना उन्होंने ये किया, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये है साहब, ये जीवन का संविधान है, आत्मिक जीवन का संविधान है, मसीह जीवन का संविधान। एक संविधान तो हमारे देश का संविधान है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और संविधान है, वो हमारे आत्मिक जीवन को गाइड करता है। हमें कैसे जीना है, हम कौन हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा संविधान, आत्मिक संविधान अर्थात बाइबल क्या बताता है। बाइबल बताती है कि हम सब पापी हैं, जन्म से हम पापी हैं। बाइबल का संविधान ये बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। बाइबल का संविधान ये बताता है कि यीशु को ग्रहण करने से हमें पापों की क्षमा मिलती है। और एक और बात हम देखते हैं इस बाइबल के संविधान में कि हमारा जो जीवन इस दुनिया में है, हमारे भारतवर्ष में है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ शांति का बर्ताव रखें, एक दूसरे की सह लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता करें। ये हमारा संविधान बताता है, अर्थात बाइबल है ना। वही मैं इससे रिलेट करूंगा जो कि चौथी बात जो मैंने बताया था, हमारे भारत का जो संविधान का चौथा बात था बंधुत्व, कि हम एक दूसरे को एक भाई के रूप में देखें, बंधु के रूप में देखें, समानता का व्यवहार करें। और यही बात हमारी आत्मिक जो संविधान है अर्थात बाइबल, मसीही संविधान, वो बाइबल यही कहती है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो आइए हम इस असीम परमेश्वर के वचन को, असीम परमेश्वर के संविधान को और अधिक अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 5 अध्याय 12 पद। ये भी संविधान का एक भाग है, मतलब बाइबल का एक भाग है। आत्मिक संविधान का मतलब है मेरा यहाँ पर। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 12वां पद लिखा हुआ है इस संविधान में अर्थात बाइबल में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से सब मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने क्या किया? पाप किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक और बात लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के पाप के करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन हमारे जीवन में आता है। ये है परमेश्वर का संविधान, ये है आत्मिक संविधान मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हमें मनाना चाहिए, हमें प्रण करना चाहिए हमारे भारत के लिए कि हम सदा
बिल्कुल अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहें, अपने देश के प्रति वफादार बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें, और हम उस संविधान के खिलाफ कदापि न जाएं। उसके साथ साथ हम जो परमेश्वर का संविधान है, अर्थात बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, उस वचन को भी हम अपने आत्मिक जीवन का आधार बनाएं, आत्मिक जीवन का संविधान बनाएं, द स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये तो बात हो गई परमेश्वर के वचन का, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लें और उसी को उद्धार करते हुए आगे हम बढ़ सके। फिर हम देखते हैं एक और बात, कि जब हम अपने 26 जनवरी की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, तो आपको और मुझको ये प्रण लेना है, जी हाँ, हर एक भारतवासी को, मुझे और आपको जो सुन रहे हैं, एक प्रण लेना है कि मैं अपने देश का एक अच्छा नागरिक बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगी। बाइबल यही बताती है कि हमको अपने देश के प्रति समर्पण रहना है ना, और जो संविधान है उसका हमें आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो हम अपने देश के एक अच्छे वफादार और विश्वास योग्य नागरिक बने। कैसे बन सकते हैं? हम ऐसे बन सकते हैं कि हम अपने जो गवर्नमेंट है, अपने देश के जो अधिकारी हैं, जो आज्ञाएं उन्होंने बनाई हैं, उन आज्ञाओं को हम माने। जी हाँ, तभी हम सचमुच में अपने देश के नागरिक बन सकते हैं, विश्वास योग्य नागरिक बन सकते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये भाता है कि हम अपने देश के अधिकार जो दिए गए हैं उसका हम सम्मान करें। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है हमारे अधिकारियों के बारे में। 13वां अध्याय और 1 से 8 पद सुनिए। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जी हाँ, हमारे भारतवर्ष में जो अधिकार दिए हैं परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं, और परमेश्वर ने हमारे नेताओं को इस्तेमाल किया। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण ठहरते हैं। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुरा करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए आधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर देना है उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को क्या किया है? पूरा किया है। एक और पद आपके लिए मैं पढ़ूंगा हमारे अधिकारियों के प्रति, कि कैसे हम आप वफादार रह सकते हैं, कैसे हम अपने देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। पहला पत्रस 2:13, पहला पत्रस उसका 2:13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आइए आज हम ये प्रण करें, गणतंत्र दिवस पर हम ये प्रण करें कि हम अपने देश की जो
नियम हैं उनको हम मानेंगे परमेश्वर के भय में हो करके, और अपने देश के लिए प्रार्थना भी करेंगे, अपने देश के लोगों के लिए, हमारे देश के प्रधानों के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी हुए, राष्ट्रपति जी हुए, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हमारे जो डीएम हैं, और भी दूसरे लोग जो हैं हमारे देश में जो रहते हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं एक नेता के रूप में, हम उनके लिए प्रार्थना करें। ये हर एक का कर्तव्य है। जी हाँ, हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों को, अपने देश के लिए प्रार्थना में परमेश्वर के सामने उसको ले आए। तभी हम सच में एक अच्छे नागरिक, एक भारतीय नागरिक, अपने देश की सेवा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम उन जवानों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे देश के चारों तरफ निगरानी रखते हैं कि कहीं शत्रु हमारे देश के अंदर ना जाए। हम आराम से सोते हैं, लेकिन वो ठंड में, धूप में, कठिनाई में, भूख में, प्यास में लगे रहते हैं, जगे रहते हैं कि वो हमारे देश की रक्षा करें। तो हम उनके, अपने सेना के लिए धन्यवाद दें। जी हाँ, अपने देश के लिए हम धन्यवाद दें। इस गणतंत्र दिवस में हम ये प्रण करें कि मैं अपने देश के प्रति आदर दूंगा, आदर दूंगी, अपने देश को प्रेम करूंगा, करूंगी, और प्रार्थना भी करूंगा या करूंगी। तब तो बात बनती है, क्योंकि हमारे पास जो संविधान दिया गया है वो बहुत अच्छा संविधान है, और हमें इस संविधान को बचा के रखना है। जी हाँ, क्या था वो 4 पॉइंट? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक संविधान को भी हमें अपने जीवन में रखना है। और ये आत्मिक संविधान हमारा बाइबल है, जो बाइबल में दिया गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया। फिर लास्ट में एक बात कहूँगा कि हम दूसरों को अपने संविधान के बारे में बताएं, गणतंत्र दिवस के बारे में बताएं कि देखिए ये है हमारा संविधान। उसके साथ साथ हम अपने आत्मिक संविधान बाइबल के बारे में भी दूसरों को बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान न सिर्फ हमारी पृथ्वी में रहने के लिए है, लेकिन हमें स्वर्ग में रहने के लिए भी तैयारी करता है। आपके लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 अध्याय 19 से 20 पद। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस संविधान के बारे में जाकर के हम सबको बताएं। सुनिए, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब जो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, क्या हम इस शुभ के दिन, इस गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी जो है, आ रहा है, आ चुका, कईयों के लिए आ चुका होगा, हम ये प्रण लें कि हम एक अच्छे नागरिक बने, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं, लोग हमारे जीवन को देख करके सच में वो न्याय की बात सोचें, स्वतंत्रता की बात सोचें, समानता की बात सोचें, बंधुत्व की बात सोचें। हम सब भारतवासी एक सूत्र में बन जाएं, और वो प्रेम, शांति जो बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए, है ना। लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का प्रेम भी उन तक पहुंच सके, उनको हम बता सकें, और इस तरह से हम आत्मिक संविधान अर्थात बाइबल की बातें भी हम बता सकें। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। मैं अभी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए कि हमें स्वतंत्रता दी गई। हम अपने देश में आराम से रह सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु। हम अपने राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दे। हम अपने कैबिनेट मेंबर्स जो हैं, लोकसभा, उन सभी लोगों के लिए विनती करते हैं। हमारे देश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे शहर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, राज्यपालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे अधिकारियों को जो तेरी ओर से ठहराए गए हैं,
हम उन सबों को तेरे सामने रखते हैं। उनको, इस देश को, इस महान देश को चलाने में सहायता कर प्रभु जी, और उनकी अगुवाई कर कि किस प्रकार से इस देश को और अच्छी तरह से चला सकें, ताकि हमारा देश दुनिया में चमक सके। उसके साथ साथ प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन भी उसी प्रकार से उस अनंत संविधान अर्थात बाइबल में बिल्कुल ओत प्रोत हो जाए, और हम सच में जो आत्मिक संविधान है अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसमें हम लिप्त हो जाएं और उस वचन के अनुसार हम चलते रहें। धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, उनकी अगुवाई करें और हमें एक अच्छे नागरिक बनने में सहायता करें। धन्यवाद के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूँ, आमीन। और अंत में मैं यही कहूँगा, आप सबों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।